गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने जो अध्ययन किया था चैप्टर 17 का, जिसमें अपन ने ओनली समांतर माध्य को लिया है। समांतर माध्य की तीनों विधियां अपन ने ली हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचरण विधि। ये जो मेजर सवाल थे, इन सवालों में से एक सवाल 100% एग्जाम में आता है। अब इसी समांतर माध्य के आज अपन छोटे छोटे सवालों को पढ़ेंगे, जो 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं। वैसे तो आते नहीं हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। जैसे पहले तो इनके 3 सूत्र हैं। 3 सूत्रों को ध्यान से देखो और याद करना है आपको। औसत यानी माध्य यानी समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक सूत्र। दूसरा, आपको सवाल में राशियों का योग पूछ सकता है। राफोर राशियां का योग बराबर, इन दोनों को गुणा कर देंगे फिर अपन राशियों की संख्या गुणा औसत कर लो चाहे माध्य कर लो। तीसरा सूत्र बनता है इसका, राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग। अब राशियों को योग में आपको और राशियों का औसत का भाग देना है, यानी माध्य का भाग आपको देना है। ठीक है। अब इन 3 सवालों पे आपका ये मैटर, वो 3 सूत्रों पे आपका ये सवाल आगे चलेंगे। जैसे आपके पास कुछ संख्याएं मिलती हैं, जैसे दे दिया 25, 40, 50, 55, ये आपकी संख्याएं, और 65 कि इन संख्याओं का औसत याद कीजिए या समांतर माध्य याद कीजिए। इसके अलावा मान लो अपन क्लास में टेस्ट लेते हैं बच्चों के, 10 नंबर का टेस्ट लेते हैं, 20 का लेते हैं, 50 का लेते हैं। तो मान लो एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 10 नंबर का अपन ने किसी भी विषय का टेस्ट लिया, उसमें आपको किसी बच्चे को 4 नंबर मिले, किसी बच्चे को 6 नंबर मिले 10 में से, किसी को 2 मिले, किसी को 0 मिली, किसी को 20 मिले, 10 में से 10 मिले, किसी को 9 मिले। तो अब तुमसे पूछा जाए कि यार इस क्लास के अंदर जो बच्चों ने मार्किंग की, कितने औसत मार्किंग मिली। तो क्लास के अंदर 10 नंबर का आपका टेस्ट लगा, छात्र संख्या है आपकी 20, कितनी है 20। तो वो तो आपकी हो गई छात्रों की संख्या यानी राशियों की संख्या, और जो नंबर मिले आपको वो कहलाएंगे राशि, और उनको आपस में जोड़ देना है। जैसे इसी प्रकार ये सवाल जो मैंने दिया 25, 40, 50, 55, 65, तो ये तो कहलाएंगी राशियाँ। क्या कहलाएंगी? राशियाँ। अब इनका सवाल पूछ रहा है कि माध्य याद कीजिए या औसत याद कीजिए। तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, इनको औसत भी कहते हैं और माध्य भी कहते हैं। तो अपन सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, राशियों का योग और राशियों की संख्या
योग का मतलब इन संख्याओं को आपको योग करना है। 25 + 40 + 50 + 55 + 65। संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। जोड़ेंगे अपन 5 5 10 5 15। यहाँ से लेके हो गई 3 7 5 12 12 5 17 17 और 6 23 और n का मान क्या है आपके पास? 5। तो इसमें इसका भाग यानी राशियों की संख्या का भाग राशियों के योग में अपन दे देंगे। 5 का भाग देंगे, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। आपका जो औसत आता है वो आपका 47 आता है। क्या आता है? 47 आता है। सवाल इस तरह की भी हैं, इसमें लैंग्वेज वाले सवाल भी आ जाते हैं। एक सवाल देता हूं मैं, समझो आप उसको, कि मान लो किसी ऑफिस में 5 कर्मचारी हैं। किसी ऑफिस में 5 कर्मचारी हैं। वो एक अपने सबसे जो बॉस होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, फिर उसके नीचे स्तर का कर्मचारी होता है, और भी कर्मचारी एक दूसरे के नीचे होते हैं, एक चपरासी भी होता है। इस तरह के ऑफिस में 5 अधिकारी हैं, 5 कर्मचारी हैं। पांचों कर्मचारियों का वेतन अलग अलग होता है। पांचों कर्मचारियों का वेतन अलग अलग होता है। अब उनमें से एक कर्मचारी रिटायर हो जाता है, यानी सेवानिवृत्त हो जाता है। अब सेवानिवृत्त हो गया, कर्मचारी बचते हैं 4। तो इस तरह के सवाल हैं। तो जो सेवानिवृत्त हुआ उस कर्मचारी का वेतन याद करो। इसमें मैंने तुमको अभी संख्या नहीं बताई है, तो मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ। एक सवाल दे भी रहा हूँ, ध्यान से देखना कि कर्मचारी कितने हैं आपके पास? 5। एक ऑफिस में कर्मचारी हैं, कितने हैं? 5 कर्मचारी हैं। अब 5 कर्मचारी हैं एक ऑफिस के अंदर। उन कर्मचारियों को जो वेतन है वो अलग अलग है, लेकिन अपन को प्रश्न के अंदर उनका औसत दे रखा है। औसत मासिक वेतन कितना है? 3000 रुपये। कितना है? 3000 रुपये हैं। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसका मासिक वेतन है 3200 रुपये, क्योंकि एक कर्मचारी होता है और उसका मासिक वेतन 3200 रुपये है। कितना है? 3200 रुपये है। अब सवाल आता है, शेष जो कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन क्या है? उनका औसत वेतन क्या है? तो देखो, एक ऑफिस में कर्मचारी कितने हैं? 5। औसत मासिक वेतन कितना है उनका? 3000। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है और उसका मासिक वेतन है 3200 रुपये। तो शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन याद कीजिए। आपका सवाल ये निकल के आता है फिर। तो देखिए, तो
कुल वेतन, कुल वेतन सभी कर्मचारियों का। तो कुल पूछ रहा है वो, यानी कुल राशि पूछ रहा है आपसे, तो सूत्र कौन सा लगेगा? कुल राशि का यानी राशियों का योग। तो सब सूत्र क्या बनता है? राशियों की संख्या गुना औसत औसत कितना आएगा? 3000। संख्या कितनी है? 5। तो 5 दिया 15,000 रुपये। ये पांचों कर्मचारियों का कुल वेतन होता है। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो कितने कर्मचारी शेष बचते हैं उस ऑफिस के अंदर? ओनली 4, यानी 4। चूंकि शेष कर्मचारी कितने हो गए? 5 माइनस 1 बराबर 4। 4 बचते हैं तो 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन। औसत मासिक वेतन, औसत पूछ रहा है तो राशियों को योग और राशियों की संख्या। लेकिन एक चीज़ हमें मिसिंग हो गई बेटा, एक चीज़ हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं उसको इसी के ऊपर लिख रहा हूँ या इसके यहाँ नीचे राइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको तो मैं मिटा देता हूँ। देखिए ध्यान से, जो वेतन था ना सेवानिवृत्त कर्मचारी का 3200 रुपये था और औसत जो टोटल आता है वो 1500 है। तो यहाँ आएगा शेष 5 माइनस 1 बराबर 4 कर्मचारियों का वेतन। 15,000 माइनस 3200, क्योंकि पांचवा जो व्यक्ति था जो सेवानिवृत्त हुआ उसका जो मासिक वेतन था 3200 रुपये था। अब वो रिटायर हो गया तो शेष 4 व्यक्ति जो बचे, कर्मचारी जो बचे, उनका वेतन क्या है? देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में से 2 है तो 8, 9 में से आपका 0 0 गई आपकी, 10 में से 2 गए तो 8 और 14 में से 3 गए तो 11,800 रुपये। तो शेष कर्मचारी 4 बचे आपके पास और 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन पूछ रहा है। तो देखो अब आपके पास सूत्र कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या अपने पास? 11,800 रुपये। राशियों की संख्या कितनी है अपने पास? 4, यानी कर्मचारी की संख्या 4 हो गई। इसको अपन काटेंगे, कैंसिल करेंगे। 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 नाम 36, 4 पंजे 20। ये शेष 4 कर्मचारियों का आपका औसत वेतन कहलाएगा। इस तरह से आपको आज 17.1 आपको करनी है। ये सवालों की फ़ोटो को भी मैं आपको इन्हीं सवालों के साथ सेंड कर देंगे। इसमें एक सवाल और आता है, इसमें एक सवाल और आता है, उसको अपन अभी समझाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? जब तक आप इसको कवर करो। ठीक है,
एक ओरल समझ लो सवाल जो मैं समझाने को बोल रहा था आपसे। जैसे एक सवाल है, इसका जो सवाल आएगा 9वें नंबर का सवाल है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। कितनी संख्या है? 13, और उनका माध्य कितना है? 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो उसका नया माध्य क्या कहलाएगा? इस सवाल के अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। क्योंकि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो माध्य में भी 3 जोड़ा जाएगा। तो यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो माध्य में भी 3 जोड़ा जाएगा। तो नया माध्य जो कहलाएगा आपका 24 + 3 = 27 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 27। आज के सवाल ये आपके पास ये हैं और ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है।